बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में दिनांक 22 जून दिन रविवार को अंबेडकर सामुदायिक भवन छिपीटोला आगरा में युवा कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। युवा संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर आगरा, कानपुर और मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी सूरज सिंह जाटव एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल शामिल हुए। युवा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सूरज सिंह जाटव ने युवा कार्यकर्ताओं में बसपा को मजबूत करने और 2027 में बसपा की सरकार बनाने के लिए जोश भरा। जिला अध्यक्ष बसपा विमल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित युवा संगोष्ठी में भारी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर विरोधी पार्टियों को बसपा की युवा ताकत को दिखाया। मुख्य अतिथि कई मंडल के मुख्य प्रभारी सूरज सिंह जाटव ने विपक्षी पार्टियों के मुखियों को बहरूपिया बताकर उनकी सच्चाई बयां की। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को चमचा बताया और सपा मुखी अखिलेश यादव पर पीडीए के बहाने समाज को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब और अंबेडकर अनुयायियों का सबसे ज्यादा नुकसान सपा सरकार में अखिलेश यादव ने किया। मंच से बसपा और महापुरुषों के सम्मान में जमकर नारेबाजी कर बसपा के युवा कार्यकर्ता में जोश भरने का काम किया और बसपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि 2027 में बसपा की सरकार बनानी है। मुख्य मंडल प्रभारी सूरज सिंह जाटव ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया। अभी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आगरा जनपद में 1 दिवसीय युवा विचार संगोष्ठी का आयोजन युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए सभी युवाओं ने किया है। मैं इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से आगरा जनपद के एक युवा का, हर एक युवा का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का निर्णय आगरा के युवाओं ने लिया है, ये संदेश पूरे देश में जाएगा और इस देश का युवा जो माननीय आकाश आनंद जी के माध्यम से माननीय बहन जी की ओर देख रहा है तो 2027 में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए मैं युवाओं का बहुत बहुत कोट धन्यवाद देता हूँ। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद मंचों से कह रहे हैं कि बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, वो समाज की लड़ाई लड़ पा रही हैं, अब हमें मौका दो, अब हम रक्षा करेंगे, हम सुनेंगे। उनके लिए तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि उनके अंदर संस्कार नहीं है। अगर संस्कार होते तो माननीय बहन जी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और वो कहते थे कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, लेकिन वो संसद में बैठे थे और बाबा साहब का अपमान संसद में हो रहा था। उन्होंने एक भी शब्द बाबा साहब के सम्मान में बोलने का काम नहीं किया, जिसको इस देश के लोग और बाबा साहब के अनुयायी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो साल 6 महीने के लिए हैं, साल 6 महीने बाद उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। बहन जी को वो अपना आदर्श नेता भी एक तरफ बताते हैं, क्या है ये रणनीति उनकी? अगर वो विभीषण माननीय बहन जी को अपना नेता मान रहे होते, आदर्श मान रहे होते, तो वो नई पार्टी नहीं बना रहे होते। वो मानवर काशीराम साहब का नाम लेते लेते वो आसाराम के चेले बन गए और वो आसाराम के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी रूपी जो मिशन मूवमेंट मानवर काशीराम साहब ने चलाया, जिसको माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर के चल रही हैं, उसको ख़त्म करने में वो लोग लगे हुए हैं। वो पूरी तरह से भाजपा, कांग्रेस और सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्हीं से वो पैसा ले रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर काम इस देश में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, पीडीए हमारे साथ है, बसपा के साथ नहीं है। अब बसपा के साथ से पीडीए छिटक चुका है। बहुजन समाज पार्टी जो पुराने बीएसपी का जो मूवमेंट था उस पर आज भी कायम है। सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सर्व समाज के हित में 4 बार की सरकार में निर्णय लिया है और जो ज़्यादा दबे कुचले लोग हैं उनके लिए माननीय बहन जी ने तमाम योजना बना करके 4 बार की सरकार में काम किया है। जो माननीय अखिलेश यादव जी जिस पीडीए का नाम ले रहे हैं उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है, लेकिन सही मायने में उसका अर्थ जो हमारी समझ में आया है वो पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिससे कि वो केवल अपने सहभागी परिवार का भला करते हैं। इसके अलावा पीडीए का कोई मतलब नहीं है। आज किस तरह का जोश देखा गया युवाओं में? आज हजारों की संख्या में आगरा जनपद में युवा इकट्ठे हुए हैं और युवाओं ने ये संदेश दे दिया है कि युवाओं ने भरी हुंकार 5वीं बार बहन जी की सरकार, ये जो संदेश दिया है
ये पूरे देश में जाएगा और माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। इसके लिए मैं आगरा जनपद के सभी युवाओं का कोट कोट धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। 2 दिन से बसपा के और असपा के लोग फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। किस तरह की ये लड़ाई चल रही है? क्या फेसबुक पे लड़ाई रहेगी या क्या है ये? बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। यह बहुजन समाज पार्टी जो कि पूरे देश में कैडर बेस पार्टी है, अनुशासन के मामले में जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है और वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सामान्य रूप से हो, बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति किसी पर किसी तरह की अश्लील बात नहीं करता है। ये जो अश्लील समाज पार्टी के लोग हैं वही भद्दी भद्दी बातें करते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि उनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं और इस समय भाजपा से वोट छिटका है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए सर्व समाज के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के उसी सुशासन को याद कर रहे हैं जो 4 बार रहा है, जिसमें 4 बार में उन्होंने जो कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित किया है, उसी राज को हर समाज हर पार्टी के लोग याद कर रहे हैं। इसलिए 2027 में एकमात्र जो अम्बेडकरवादी पार्टी है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टी है, जिसको माननीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर के चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनने वाली है। कोई रोकने वाला नहीं है। इन मुद्दों को पार्टी लेकर सामने आएगी क्योंकि कई लगातार चुनाव में हार रही है बसपा। बहुजन समाज पार्टी का हमेशा गरीबों को न्याय सुरक्षा सम्मान, किसानों को उनका हक, मजदूरों को उनका वेतन और सम्मानित साथियों बेरोजगारों को रोजगार देना और हर व्यक्ति को न्याय सुरक्षा सम्मान देना, संविधान के आधार पर कानून का राज कानून के माध्यम से स्थापित करना, सुशासन अनुशासन का राज देना, ये माननीय बहन जी की हमेशा प्राथमिकता रही है और उसी शासन प्रशासन को आज देश और दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। कई बार ये कहा जा रहा है कि बहन जी डर गई हैं, लोग भ्रम फैला रहे हैं, क्या है ये? इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस दुनिया में कोई ऐसा डर नहीं है जो डरा सका हो, कोई दुनिया में ऐसा नेता नहीं है जो बहन जी को थका सका हो। माननीय बहन जी निडर और निर्भीक होकर के बिना थके बिना डरे निर्भीकता के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब के साथ साथ जो फूले और साहू का जो मिशन है, उस मिशन को आगे लेकर के चल रही है। अब कोई रोकने वाला नहीं है। आगरा की धरती से जो युवाओं ने संदेश देने का काम किया है, ये संदेश भी अब रुकने वाला नहीं है। इसके लिए मैं आगरा के नौजवानों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज हजारों की संख्या में वो लोग इकट्ठा हुए और आज सैकड़ों लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी छोड़ करके जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।